जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का रोमन 1, 2 और 3 को हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोमन 4 और 5 को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रोमन 4 में आपका कैसा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रोमन 4 में आपका लिखा हुआ है क्या, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। क्या जी, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। कैसे पढ़ेंगे इसको, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। फिर क्या है, अपॉन का मतलब बटे, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसका हम लोग को क्या करना है जी, मान निकालना है। तो आइए हम लोग ध्यान से इसको, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आप जानते हैं, कितना मान होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों 1/2 और टेन 45 का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो साइन का उल्टा कर दीजिएगा तो कोसेक, अर्थात 2 अपॉन क्या हो जाएगा जी, √3। फिर अपॉन का मतलब बटे, सेक 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 2 अपॉन √3। क्या जी, 2 अपॉन √3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/2 मतलब 1/2। फिर मेरे प्यारे बच्चों प्लस कोट 45 का मान क्या होता है, जो टेन 45 का मान होता है कितना जी, 1। हम लोग पुट कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कोई जुड़ रहा है नहीं, तो ये आपका घट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर गौर से, तो ये तो हमारा भिन्न का जोड़ या घटा के रूप में बन रहा है। तो हम लोग इसको ध्यान से बनाते हैं, क्या जी, भिन्न का जोड़। तो देखिए इसमें ऊपर वाले पोजीशन में, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 और इसका एलसीएम लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, तो 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3। अब इस देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम लिए तो हमारा क्या हो गया, 2√3, क्योंकि इसका हर क्या है, सब अलग अलग है, तो सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा जी, एलसीएम। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस पे भाग लगाएंगे, किसमें जी, 2 से लगाएंगे √3 में भाग, 2√3 में। तो 2 से 2 एकम 2 कट गया, ये आपका क्या बचेगा, √3। ठीक है, तो 2√3 में हम लोग 2 से किए तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या जी, √3। तो यहाँ क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, √3। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से अगर इसको भाग करेंगे तो यही होगा। क्या जी, 1 से अगर इस संख्या को भाग करेंगे यही होगा, तो इसी चीज़ को ऊपर गुना कर देंगे जो भाग पर, तो 1 गुना 2√3, तो क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, 2√3। ठीक है, फिर बीच में आपका माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो 2√3 में भाग करेंगे किससे जी, √3 से, तो √3 और √3 कैंसिल आउट हो गया, आपका कट बचा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2। तो बचा आपका 2, इस 2 को फिर क्या कीजिएगा, अंश में गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा जी, 4। फिर अब देखिए ये वाला पोजीशन अपॉन, तो ध्यान दीजिए कितना, √3 और 2√3, इसका भी एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, यही आएगा 2√3। अब क्या करेंगे आप, 2√3 इससे भाग करेंगे, तो √3 और √3 मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, कट जाएगा इस तरह से। तो बचेगा क्या आपका 2, तो बचा आपका 2, तो हम लोग जो बचता है उसको ऊपर गुना करते हैं, मतलब भागफल को, तो 2 गुना 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 4। फिर देखिए बीच में आपका क्या है जी, 4 प्लस का चिन्ह, तो प्लस का दे दिए। अब 2√3 में भाग करेंगे 2 से, तो देखिए 2 से भाग किए तो 2 2 कट गया, बचा मेरे प्यारे बच्चों कितना, √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 प्लस, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों जस्ट इसके जैसा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो आपका क्या है जी, 1। क्या है जी, कुछ नहीं तो आपका 1। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो 1 से भाग करेंगे इसमें, यही आएगा आपका 2√3। तो 2√3 गुना अगर 1 करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2√3 ही। अब ध्यान से देखें, ये और ये पोजीशन तो आपका कट रहा है, कैसे कटेगा, ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर और नीचे मेरे प्यारे बच्चों कट जाता है। अब ध्यान से देखेंगे तो √3 और ये भी √3, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1, इसके आगे 2, तो 2 और 1 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 3। देखिए अब यहाँ से आपको बता, 2 और 1 कितना हो गया जी, 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 3√3 माइनस क्या मेरे प्यारे बच्चों, 4 अपॉन, अब देखेंगे ये वाले भाग को, तो ध्यान से देखिए ये वाला और ये वाला दोनों √3 में, तो ये भी आपका क्या हो रहा है जी, जुट रहा है।
तो 4 प्लस इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका 1 और 2 आपका क्या हो गया जी 3 और इसके साथ √3 तो क्या हो गया 3√3। अब ध्यान से देखेंगे ये और ये आपका दोनों क्या है जी समान है, एक जैसा, सिर्फ क्या फ़र्क है चिन्ह का बीच में। तो हम इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, क्या करेंगे जी 3√3 को आगे लिख देंगे -4, ये तो पहले से ऊपर। अब नीचे वाले को भी इसी तरह से हम लोग सजा लेंगे 3√3, इसके आगे कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों क्या है प्लस का चिन्ह। तो अब ध्यान से देखेंगे तो क्या यही उत्तर होगा, बोलेंगे जी नहीं। क्यों, अगर देखिए यहाँ भी आपका प्लस हो जाता और यहाँ भी प्लस है तो दोनों ऊपर और नीचे क्या हो जाता जी कट जाता, ठीक है। या यहाँ पे माइनस है यहाँ भी आपका माइनस रहता है, दोनों कट जाता है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है जी मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग है। क्या जी, दोनों का चिन्ह आपका क्या है अलग अलग है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला आपका क्या होता है जी हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो हर से करेंगे तो ये देखिए अगर प्लस है तो ऊपर आपको गुना कीजिएगा किससे जी माइनस से, 3√3 -4 अपॉन 3√3 माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 4। अब ध्यान से देखिए इसको लिखने और लिखने कोई फर्क नहीं, देखिए दोनों समान है तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, इसीलिए इस वैल्यू को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हरों का परिमेयकरण, कैसे देखें यहाँ प्लस था तो ऊपर क्या किए माइनस, ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए इस पोजीशन को और इस पोजीशन को, तो ये और ये आपका अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है एक ही है, क्या जी दोनों एक ही हैं। अगर इसको हम लोग a मान लिए और इसको भी आप a मान ले और इसको b मान ले, इसको भी b मान ले, तो देखेंगे ये आपका a - b मतलब एक पोजीशन। तो इस तरह से हम लोग a गुना a करेंगे तो a² होता है, उसी तरह से इसको और इसको a मान ले, टोटल वाले को अगर b तो ये आपका क्या हो जाएगा 3√3 -4 का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको a मान लिए और इसको b और इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कैसा जी a² - b² बराबर क्या a + b × a - b। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों a² - b² बराबर फॉर्मूला क्या था a + b × a - b, मतलब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों इतना बराबर इतना होता है, क्या अगर इतना बराबर इतना होता है क्या हम लोग नहीं कर सकेंगे कि इतना बराबर इतना भी होगा, तो बोलेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इस जगह यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इतना है तो क्या करेंगे ये a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -b का होल स्क्वायर, तो b किसको माने हैं 4 को, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका a है और इसका ये b है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या a - b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों a² + b² - 2ab क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों a² + b² - 2ab। हम इसको साइड में अभी लिख देता हूँ आपका, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों a² + b² + 2ab। तो अगर हम लोग इसको बैठा दे a और इसको b तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों b², फिर क्या होगा -2 × a का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 3√3 × b का मान आपका कितना हो गया 4। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें a² मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर मतलब ये आपका कितना बार गुना होगा जी 2 बार गुना होगा, बोले जी बिल्कुल 2 बार गुना हो। तो देखिए आगे वाले से 3 × 3 कीजिएगा तो कितना होगा 9, और रूट वाले को रूट से गुना, √3 × √3 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3। कैसे होता है √3 गुना अगर √3 करेंगे तो 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं √3 गुना √3 क्या होगा 3। तो इसको गुना कीजिएगा नतीजा कितना हो गया 27, इसको गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 27। कैसे पावर 2 है तो 2 बार गुना के 3 × 3 9 और √3 गुना √3 एक 3 बार नतीजा 27 माइनस 4 × 4 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 16। उसी तरह से ऊपर में भी देखिए कितना है √3 तो गुना कीजिएगा आपका कितना हो जाएगा जी 27। ऊपर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 27 प्लस 4 × 4 कितना हो गया 16 माइनस, अब इसको बाहर वाले को 2 3 6 6 चौके 24, क्या जी 2 3 6 6 चौके 24, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 24√3।
अगर नीचे हम लोग घटा देखिए, नीचे देखिए तो 27 माइनस 16 ये आपका क्या हो रहा है जी, घट रहा है। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, घट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 27 में 16 घटाइएगा क्या होगा, 7 में 6 घटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1, और 2 में 1 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 1। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पोजीशन और ये वाला दोनों आपको जुड़ रहा है, क्यों, ये तो अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय और परिमेय कभी जुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला और ये आप जुड़ रहा है। तो 7 और 6 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखेंगे 7 और 6 तो कितना हो गया आपका 13। कितना हो गया 13, हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, 13 की 3 केरी बचा 1, फिर 1 और 2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस 24√3 अपॉन कितना 11। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हुआ जी, उत्तर हुआ। ये आपका क्या हुआ, उत्तर। ठीक है, ये दोनों देख रहे थे जुट रहा है, तो ये हो गया 43 माइनस 24√3 पहले से था, तो ये आपका 24√3 पहले से रहा है। ठीक है, किस तरह से हम लोग किए, तो आइए मैं थोड़ा सा फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, टेन 45 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1, और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 2/√3, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये भी होता है 2/√3, प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/2, प्लस कोट 45 और टेन 45 का मान एक ही होता है, तो A1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस पर ये तो मान हम लोग पुट कर दिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये जुट रहा है ना घट रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये भिन्न का जोड़ और एक भिन्न का भाग के रूप में भिन्न का जोड़ और घटा के रूप में आ रहा है। तो दोनों पोजीशन का क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए, ये तीनों का, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1। तो जब अलग अलग रहता है सबको क्या करते हैं गुना, तो 2 गुना 1 2, 2 गुना √3 कीजिएगा तो कितना होगा जी 2√3। तो 2√3, अब क्या करते हैं जो एलसीएम लेते हैं आप इस संख्या से भाग देंगे इस पे, तो 2 और 2 कट गया, बचा √3, तो √3 गुना 1 कीजिएगा तो √3 होगा। ये वाला पोजीशन खत्म हो गया, तो बचा आपका ये प्लस, तो बीच में आ गया प्लस। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 1 से भाग करेंगे इस संख्या में तो आपका ये ही आएगा। ठीक है, तो 2√3 गुना 1 किए तो कितना आ गया 2√3। ठीक है, माइनस का माइनस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, √3 को और इसमें भाग करेंगे तो हम लोग देखें कि 2√3 में अगर √3 से भाग करेंगे तो √3 क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कट जाता है। बचा आपका क्या जी 2, तो फिर क्या करेंगे ऊपर में गुना करेंगे, 2 गुना 2 मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 4। फिर वही चीज़ अगर देखें अगर नीचे तो वही सेम वही है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो देखें 2√3, अब देखें तो इससे भाग करेंगे इसमें तो √2√3 में भाग करेंगे √3 से, तो √3 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, बचा कितना 2, तो ऊपर था 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा जी 4। फिर क्या है जी आपका प्लस, फिर 2√3 में भाग करेंगे आपका किससे जी 2 से, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे प्यारे बच्चों कितना √3। तो √3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों 1, तो 1 को इतना से भाग करेंगे यही होगा, तो 2√3 यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। अब देख लिए ये √3 और √3 ये दोनों एक जैसा, इसलिए ये आपका क्या होगा जुड़ जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कितना हो गया जी 3, -4, ये भी आपका 4 पहले से है तो लिख दिए। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और 2 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3, तो 3√3। ठीक है, अब ध्यान से देखें इसमें 3√3 -4। अब देखें इसको सजा लिए, फिर देखें यही चीज़ था तो 3√3 ये प्लस माइनस, इसलिए देखें सजाएं आपका, क्योंकि हरों का परिमेयकरण करने में आपको क्या होगा सहूलियत होगा। तो देखें ये प्लस था, ये माइनस कर दिया हम लोग, ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना किए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हम लोग a गुना a करते हैं a² हो जाता है, तो हम लोग देखें तो 3√3 -4। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों इधर 3√3 +4, यहाँ भी देखें 3√3 -4, तो ये आपका a² - b² का फॉर्मूला में काम कर रहा है। क्या a² - b² वाला फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, अर्थात एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए जी घटा दीजिए। तो वही लगाएं, तो यहाँ पे इस तरह से तो क्या हो गया 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ये अलग अलग है, इसको अगर a मान ले और इसको b मान ले तो ये आपका a - b का फॉर्मूला में बैठ रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखें ये फॉर्मूला क्या होता है a² + b² प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 2ab।
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह आपका 3√3 था, 3√3, बी के जगह आपका 4 था। तो गुना किए मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना 3 9 और √3 गुना √3 आपका कितना होता है 3। तो 9 गुना 3 करेंगे कितना होगा 27, 4 गुना 4 मेरे प्यारे बच्चों 16 और 2 गुना 3 6, फिर 6 गुना 4 24, इसके साथ √3 था, √3 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी वही चीज़ है, √3 गुना √3 आपका क्या होगा 1 3 बार, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 कितना हो गया 27, फिर 4 गुना 4 16, तो 27 में 16 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 11। अब देखें ऊपर वाला भी आपका जुट रहा है, तो 27 और 16 को जोड़े तो कितना हो गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन कितना हो गया 11। ठीक है, तो हम लोग देखें रोमन 4 को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रोमन संख्या 5 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं रोमन 5। तो रोमन 5 मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, फिर क्या है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्या जी, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान को अगर पुट कर देंगे तो आपका आसानी से क्या होगा जी निकल आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो गया 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है 1/2। ठीक है, तो हम लोग कर दिए ये। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 तो आगे इस तरह से है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो बोलेंगे जी 2/√3। क्या जी 2/√3। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 माइनस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, फिर अपॉन, अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताएं साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी 1/2। नहीं, हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों √3/2। बस हो गया। अब देखेंगे ऊपर क्या हो रहा है, मान सबका हम लोग बैठा दिए। अब देखिए ऊपर आगे आपका 5 है तो 5 होगा। अब देखिए किसी पर पावर 2 रहे तो वो आपका कितना बार गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 बार, तो 1/2 पर स्क्वायर है 2। ठीक है, तो ये 2 बार ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना है, नहीं भिन्न का गुना में ये ना होता, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 1, फिर कितना हो गया 2 गुना 2 4, तो 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 4। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों प्लस 4, अगर 2 गुना 2 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा जी 4, अब प्लस √3 गुना √3 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3, माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा आपका 1 अपॉन 1 गुना 1 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 1, 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 4, प्लस उसी तरह से √3 गुना √3 करेंगे तो आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3, कैसे √3 गुना √3 करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है जी 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं √3 गुना √3 क्या जी 3, तो √3 गुना √3 क्या होगा 3 और 2 गुना 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 4। अब ऊपर वाला देखिए तो ये ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे, तो 5 एकम क्या हो जाएगा जी 5 अपन कितना हो जाएगा जी 4, प्लस 4 गुना 4 मेरे पे देखिए ये आपका ऊपर गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 गुना 4 16 बटे √3 माइनस 1। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखें एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग अगर देखते हैं तो कितना आएगा 4 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 भागा 4 भागफल 1, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 1, प्लस फिर 4 भागा 4 भागफल 1, 1 गुना 3 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3, क्यों हम लोग जानते हैं जो भागफल आता है वो उसको अंश में गुना कर दिया जाता है। तो ध्यान से अगर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 और 1 4, 4 बटे 4 मतलब
4/4, ये ऊपर और नीचे दोनों समान है, ये आपका कट जाएगा तो कट के गया होता है मेरे प्यारे बच्चों 1। तो अगर हम लोग यहीं पे देखते हैं तो मान क्या होगा 1, लेकिन हम लोग बैठा के थोड़ा सा देखें तो आपका क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, आपका बचा कौन सा, ये वाला पार्ट 5/4, क्या जी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तो इसके नीचे 1, ये कट के कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1, डायरेक्ट कटा दीजिएगा 1, तो 1 आपका नहीं लिखा जाता है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 3 4, 4 और 3 का एलसीएम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 12। अब इस 12 में भाग करेंगे कितना से 4 से, तो 4 से भाग कीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा जी 3 बार में। जो भागफल होता है उसको ऊपर गुना करते हैं, 3 गुना 5 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर इस 3 से भाग करेंगे किसमें 12 में, तो 3 चौके मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 12। फिर इस 4 को गुना करेंगे ऊपर, 16 चौके कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 64, ठीक है। माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से अगर 12 में भाग करते मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 1 ही, क्या होगा 12 ही होगा। तो 12 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा जी 12। तो देखिए ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन आपका जुट रहा है, तो 5 और 4 कितना होगा जी, प्लस वाला जुट, 5 और 4 कितना हो गया आपका 9, 6 और 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 7 माइनस 12 बट्टा कितना जी 12। अब देखिए 9 में 2 घटा मेरे प्यारे बच्चों 7, और 7 में 1 घटा मेरे प्यारे बच्चों 6/12, तो कितना हो गया 67/12। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 67/12। तो कैसे हुआ, तो देखिए ये वाला पोजीशन आपका जुड़ रहा था तो जोड़ दिए, ठीक है 12, तो ऊपर देखिए ये ऊपर घट रहा था तो घटा के आपका कितना होगा 67 और नीचे आपका 12, तो ये आपका दोनों क्या हो गया अंश और हर अलग अलग हो गया, इसलिए ये आपका क्या और सरल नहीं होगा। तो किस तरह से किए मेरे प्यारे बच्चों, सब का मान आप पुट कर दिए, तो देखें तो ये 2 बार गुना होता है, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, फिर आपका 4 का 4, 2 गुना 2 4, √3 का √3 1 3 बार, 1 गुना 1 1। उसी तरह से नीचे में देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2 बैठा दिए, cos 30 का वैल्यू √3/2 बैठा दिए, तो नीचे भी 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 कीजिएगा 4, क्यों पावर 2 है तो 2 बार गुना होगा, √3 का √3 3, 2 गुना 2 4, ठीक है। ऊपर वाला 5 1 कम 5/4, 4 गुना 4 16, 16/3 माइनस 1, ठीक है। अब देखें ध्यान से, तो ये वाला इसका नीचे वाला का एलसीएम कितना रहा 4, तो 4/4 भागफल 1, 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा आपका 1, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस, 4/4 आपका भागफल 1, 1 गुना आप अंश में करेंगे 3 में तो 3 गुना 1 3 ही होगा। तो देखिए ये और ये वैल्यू आपका क्या है एक जैसा जुट रहा है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4/4, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका मान क्या होगा 1, तो ये नीचे क्या हो गया 1, तो बचा आपका क्या, नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते, बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस इतना। तो देखिए ये इसका और इसका एलसीएम कितना हो रहा है 12, तो इसमें से भाग किए तो 3 बार में जो भागफल आता है उसको ऊपर गुना करते हैं, तो 3 गुना 5 किए तो कितना हो गया जी 15, फिर प्लस था तो प्लस, फिर 3 से भाग लगाएंगे 12 में, भागफल आपका कितना हो गया 4, 4 गुना मेरे प्यारे बच्चे 16 करेंगे 16 × 64 माइनस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना 1 को भाग करेंगे 12 में तो भागफल 12, 12 गुना 1 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका 12, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ लिए 79 माइनस 12, ठीक है, माइनस 12, ऊपर वाला घट रहा था कितना हो गया 67/, तो यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में देखे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या कौन सा 1 का रोमन 4 और 5 को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा, या मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ठीक है, तो ताकि मैं उस कमजोरी को आपको दूर करने का कोशिश करूँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।